आप जिस वचन को समझें कि दासों के साथ आप ज़्यादा घुले मिले ना। जब आप उसके साथ घुलना मिलना शुरू करते हैं, तब आपके अंदर एक वो चीज़ आ जाती है कि आप उनकी कमियों को ढूँढते हैं, उनकी गलतियों को ढूँढते हैं। तब आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सोचो कि वो अनॉइंटिंग, वो मसा जो उस दास के ऊपर है, वो मसा परमेश्वर का है। आप सोचो किसी दास की आप कदर नहीं कर रहे, सिर्फ किसकी कदर कर रहे हैं? परमेश्वर की, जो उसने आप लोगों के लिए ठहराया हुआ है। वो दास जो उसके ऊपर मसे, आप उस मसे की कदर कर रहे हैं। जितनी आप कदर उस मसे की करेंगे, उतनी ही फास्ट, उतना ही ज्यादा आप ग्रो करेंगे। जो आप आजकल मेंटर देख रहे हैं, सच्चे दास देख रहे हैं, उनकी जिंदगियों के बीच में बड़े कार्य परमेश्वर ने किए हैं। आप सोचो कि जिस दिन आप समझ जाओगे कि एक दास की अनॉइंटिंग वो परमेश्वर की ओर से है, वो मसा परमेश्वर की ओर से है। जब आप उनकी कदर करोगे ना, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपकी जिंदगियां क्यों रुक जाती हैं बीच में? क्यों आपके काम नहीं हो पाते? आपने उस दास की वैल्यू को नहीं समझा। आप सोचो एक पास्टर की, एक दास की वैल्यू क्या है। जब वो आपके पास आता है, किन चीजों से गुजर के आता है? वो आपके पास आता है प्रार्थना करने के लिए। आप जब अपना सब कुछ उसके साथ स्पेंड करते हैं, बताते हैं, वो आपकी बात को समझता है। तो जिस दिन वो अपनी अपनी बात को समझाता है, जैसे आप करते हैं, तो आप सोचो आपके जीवन में कैसी खुदा ग्रेस देता है चलने की। और मैं आपको एक यही मैसेज देना चाहता हूँ कि दासों के साथ सिर्फ उतना ही रहें, उनकी उतनी ही कदर करें जैसे आप खुदा की करते हैं, क्योंकि वो मसा किसका है? परमेश्वर का है। कदर करें उनके साथ, ज्यादा घुले मिले मत। दास आपको मजाक भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, सिर्फ उनकी कमियों को ना ढूंढे, सिर्फ उनके साथ फेलोशिप बैठे उनके साथ, और उस वचन को जो लेकर आया है, जब वो सुनाता है उस वचन को, तो आपकी जिंदगी में काम परमेश्वर करता है। अधीन था, वफादार था वो। आप सोचो तब भी उसके ऊपर दुगना मसा था। तो जिस दिन जी आप चीज समझ आओगे कि दास जब आते हैं आपके घर के अंदर, वो कदम आप पता क्या लेकर आते हो? स्वर्ग की शांति, यहोवा का अनुग्रह, फेवर, वो हर एक चीज दास आपके घर के अंदर लेकर आता जब आप उसे इनवाइट करते हैं। तभी काम होते हैं आपकी जिंदगी में। तो आप ये ना सोचें कि आप उनका न्याय करें, दासों को समझिए ना, दासों के साथ इतना घुले मिलें, सिर्फ प्रेम करें, आप उनके साथ बात करें, उनको ठट्ठों में मत उड़ाएं, लोगों के सामने उनकी चीजें मत करें। जिस दिन जब आप ये चीज करते हो, आप सोचो कि परमेश्वर फिर आपके साथ क्या क्या करेगा। अगर आप किसी दास की अनॉइंटिंग पर्सन की कदर करते हैं, मैं करता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर की कदर, अपोस्टल यूसुफ अंकुंदुल्ला जी की। मेरे मेंटर हैं, मैं उन्हें प्यार भी करता हूं, पर जैसा वो वचन करते हैं, जैसा वो सिखाते हैं, वैसा ही मैं लोगों को सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिखाया है। आप भी अपने पास्टर के, आप भी अपने मेंटर के अधीन रहें और समझें कि वो हमें क्या कहते हैं। और मैं आप एक वचन में आपके साथ और पढ़ता हूं कि न्याय के बारे में। हम जब किसी का न्याय करते हैं तो कैसा परमेश्वर भी हमारे साथ करता है। हम एक वचन निकालते हैं गिनती, उसका जब हम वचन गिनती का 12 पढ़ते हैं, 12 से हम पढ़ेंगे, अगर हम 9 से भी पढ़ते हैं तब भी इसके बीच में लिखा है, तब यहोवा का क्रोध उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू से ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान सफेद हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह बूढ़ी हो गई है।
तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की है वरन पाप भी किया है। आप सोचिए कि जब मूसा ने गलती की, जब मूसा ने किसी और स्त्री के साथ, जब पूरा चैप्टर पढ़ेगा आपको समझ आएगा, तो वो लोग न्याय करने लगे। तो जिस दिन वो न्याय करने लगे तो परमेश्वर ने फिर मूसा के साथ जब बात की, उसने उसे बुलाया, तब सोचो कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि तुझे किसने अधिकार दिया है, किसने अधिकार दिया है तुझे न्याय करने का। आप सोचो कि एक अनॉइंटेड पर्सन के खिलाफ बोलना, आप सोचो कितना भारी है, कितना भारी। उसके हाथ में वो मरियम पड़ गई, हारून पड़ गया उसके हाथ में, तब परमेश्वर ने उसे कोड़ दिया। आपकी जिंदगियां, आजकल के जो विश्वासी हैं, वो मैंने अक्सर देखा है कि वो हर समय पास्टरों के साथ घुल मिलकर उनकी बातों को चुराते हैं और एक्सप्लेन करते हैं लोगों के सामने। सोचो तब भी आप गिर जाते हैं, तभी आप गिरते हैं। जिस दिन आप ये समझ आओ कि कदर कैसे करनी है, वो दास कुछ भी कर रहा है, इसका मतलब वो नहीं कि वो पाप में है। अगर पाप में भी नहीं है, परमेश्वर का सीधा चल रहा है, आप समझिए उनको कैसे परमेश्वर के जीवन में काम कर रहा है। अगर वो सच्चा है, परमेश्वर के साथ बैठता है, परमेश्वर के साथ वो बात करता है, आपको बताता है, एक सही गाइडेंस देता है, कई सीधा रास्ता आपको बताता है, तो सोचो वो उस दास के ऊपर कैसी अनॉइंटिंग होगी जो आपको सही मार्ग दिखा रहा है। तो आपने ये चीज सोचने, किसी का न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है आपको, सिर्फ केवल पिता करता है न्याय। जैसे उसने मरियम का न्याय किया, हारून का न्याय किया, वो आपका भी करता है। ये ना सोचे भी कि भी हम उनके खिलाफ बोल के तो ठीक है, हम बच गए हैं, अब बचे नहीं हैं, परमेश्वर आपको देखता है। जिस दिन आप ये चीज समझ आएंगे कि आपने दासों के साथ कैसे रहना है, ज्यादा खुलना मिलना नहीं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, कदर करनी है, उनके साथ अपनी फेलोशिप करनी है, मिलना है, उनसे प्रेम करना है, और ईगो नहीं रखनी कि वो दास बैठे उसके साथ ही हम बैठ जाएं। जो पोजीशन खुदा ने उसको दी है, आपको नहीं दी हो। उनको सुने, समझें। दास परमेश्वर की ओर से हैं, अगर वो पाप से दूर हैं, पाप नहीं करते, वो चुगली निंदा नहीं करते, वो एक रियल मैन ऑफ गॉड होते हैं, परमेश्वर के जन होते हैं, वो जो सच्चाई के साथ चलते हैं। आप सोचो कि आप उनके साथ जब बैठते हैं तो आप उनकी कदर नहीं करते। एक सच्चा दास जो होता है तो वो वफादार रहा उसके साथ, जैसे वो करता रहा, वो डाउन 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 रहा। वो जब वो डाउन रहा, उसने अपनी ईगो नहीं दिखाई कि भाई ठीक है, मुझे लोग पहचानते हैं, मशहूर था वो कि मुझे जानते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो ईगो ना रखी। आप सोचें कि उसने अदीनकी के साथ सेवा की उसके साथ, तो प्रतिफल बड़ा मिला। जिस दिन आप अपने दास, अपने अपोस्टल की किसी भी आप उनके साथ वफादार रहते हैं, सोचो कि परमेश्वर आपको कितना बड़ा प्रतिफल देता है। न्याय नहीं करना, कोई अधिकार नहीं, कोई मैटर नहीं करता हम न्याय करें किसी का। न्याय परमेश्वर, जिसकी कचहरी के बीच में कोई झूठ नहीं चलता, उसकी कचहरी ऐसी, उसके बीच में झूठ नहीं चलता, उसकी कोर्ट ऐसी, उसके बीच में झूठ नहीं चलता, जिसका न्याय वो देखता है सब कुछ क्या चल रहा है। तो इस चीज को समझें, अपने अगुए का, अपने पास्टर का, जो आप जिसे बुलवाते हैं घर में, आप उसकी कदर करें, उसे समझें, जुबान ना लड़ाएं उनके साथ, बहस नहीं करनी उनके साथ, कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ समझे, अधीन रहें, वो जैसे कहता है वैसे चलें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।